अडेप्ट और एग्जिट इख्तियार करें वरना छोड़ दें निकल जाएं। हम ऐसे वक्त में रहें जहां पे हिस्ट्री डज नॉट नॉक पोलाइटली, इट अनाउंसेस इटसेल्फ लाउडली। चंद हफ्ते पहले एक पावरफुल मैसेज आया सात्या नडेला की तरफ से, जो कि सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हैं सिंस 2014। उन्होंने डिलीवर्ड किया है एक ब्लंट इंटरनल मैसेज अपनी कंपनी के लोगों को। ज़रा मुलाहजा तो करें क्या है, और वो मैसेज यही है, अडेप्ट और एग्जिट। एग्जेक्टिव वाज टोल्ड टू फुली कमिट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मसनूई जहानत को सीखें। वीकली एआई एक्सेलरेटिव मीटिंग्स इंट्रोड्यूस कराई गई हैं और उन्हें कहा गया कि फास्टर बने, लर्नर बने, एआई को सीखें। क्यों ये अर्जेंसी है? बिकॉज इवन इनसाइड माइक्रोसॉफ्ट AI tools were being adopted slower than expected, and if AI adoption can lag inside Microsoft, what does that say about the rest of the world? बाकी दुनिया का क्या बनेगा? माइक्रोसॉफ्ट वाले ही AI को सुस्ती से अडॉप्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ कॉर्पोरेट वार्निंग, ये सिविलाइजेशन सिग्नल है। It tells us one simple truth: AI literacy is no longer optional, it is mandatory, not for CEOs, not for teachers, not for students, but for all. और इसको अंडरस्टैंड करना है मूवमेंट के लिए, तो हमें ज़रा लेट्स स्टेप बैक, ज़रा माजी की तरफ झांकते हैं और ज़रा पीछे देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। What this ultimatum really means. फ्रॉम फोटोशॉप टू AI, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन। देखते हैं ये वाला सेगमेंट। वी आर द जनरेशंस दैट सॉ कंप्यूटर्स आते हुए देखा, इंटरनेट को आते हुए देखा, फिर मोबाइल फोन आए, फिर सोशल मीडिया आया। फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट ह्यूमन। हम जो शुरू के दिन थे ना इंटरनेट के, तो हमारे पास स्ट्रेंज इमेजेस आते थे कि एक आदमी खड़ा हुआ है, टॉलर, बिल्डिंग से भी बड़ा, कार जो है टॉयज की तरह पकड़ी हुई हैं, और AIT एक्सपर्ट कहता था दिस इज़ जस्ट अ फोटोशॉप। इसने 2 हेडेड बेबी, एक 2 सरों वाला जो है वो बेबी भी देखा था हमने शुरू में जब इंटरनेट आया था, और उसको मेडिकल मिरेकल कह रहे थे, और एक्सपर्ट हमेशा यही कहता था कामली, दिस इज़ फोटोशॉप। एनिमल्स डूइंग ह्यूमन जॉब्स, अगर आपने देखो अर्ली डेज जब थे इंटरनेट के, तो अनबिलीवेबल इमेजेस आते थे कि एनिमल्स डूइंग ह्यूमन जॉब्स। वो मंकीज कार ड्राइव कर रहे हैं, डॉग्स कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, और IT एक्सपर्ट कामली कहता था दिस इज़ फोटोशॉप। फेमस लीडर्स टुगेदर, ये भी हमने देखा कि जो मकबूल लीडर्स थे वो भी इकट्ठे होते थे, यानी वर्ल्ड लीडर्स स्टैंडिंग टुगेदर एट प्लेसेस दे नेवर विजिटेड, कहीं गए नहीं, वहाँ पे तस्वीर आ रही है, और IT एक्सपर्ट कहता था दिस इज़ फोटोशॉप। तो मिराक्युलस लैंडस्केप्स थे, ज़बरदस्त किस्म की सीनरी के सीन्स, रिवर्स जो है वो अप हिल से भी ऊपर फ्लो कर रहे हैं, वाटरफॉल है आ रही है डेजर्ट के दरमियान में। IT एक्सपर्ट कहता था दिस इज़ फोटोशॉप। लेकिन अब फोटोशॉप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रुख अख्तियार कर गई है, तरक्की कर गई है। वो नाउ वी डोंट जस्ट सी फेक इमेजेस, वी सी फेक वीडियोज़। एक स्कूल प्रिंसिपल अनाउंस कर रहा है फेक हॉलीडेज़, ये भी देख रहे हैं। और न्यूज़ एंकर कई दफ़ा ऐसी न्यूज़ दे रहा होता है जो न्यूज़ है ही नहीं। तो इंसानी जहानत तो फिर है ना, और इंसानी जहानत ही बचाने की दिस इज़ आर्टिफिशियल, और ये सच नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। द इंटेलिजेंस पैराडॉक्स। बायोलॉजी टेल्स अस समथिंग अनकंफर्टेबल। बाकी एनिमल की तरह सेम ऑर्गन, सेम सेल, सेम बर्थ, सेम डेथ, लेकिन फिर भी ताहम है क्या? अर्थ की हिस्ट्री देखें तो तकरीबन 5 अरब के करीब मखलूक़ात हैं वो पैदा हुई, लेकिन ये एक मखलूक है जो पूछ रही कि वेयर डिड द यूनिवर्स कम फ्राम, हाउ डिड लाइफ बिगिन, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, डेथ क्या होगी, क्या होगा बाद में। तमाम डिसअपियर होगी, लेकिन हम नहीं हुए, बिकॉज वी आर स्ट्रोंगर, बट बिकॉज वी आर मोर इंटेलिजेंट। ये नहीं है कि हम ज़्यादा स्ट्रोंगर हैं, लेकिन हम इंटेलिजेंट ज़्यादा हैं।
नाउ टर्न टू पाकिस्तान, द रियल टेस्ट। इकोनॉमिक नहीं है यार, स्ट्रक्चरल क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वीक लीडरशिप, पुअर गवर्नेंस, वाइड स्टेप करप्शन। वी आर rely heavily on imports, our exports are less. The result क्या है? Rising debt, low investor confidence, weak revenue generation, severe brain drain. No nation achieve real socio-economic development without innovation. हमें innovation लानी पड़ेगी socio-economic development के लिए। 1960 में कोरिया को देख लें कि उसकी पर कैपिटा इनकम $158 थी, अब $36,000 है। भाई ये कैसे हुआ, जरा गौर करें। चाइना की तरफ देखें, 2000 से लेकर 2023 के दरमियान R&D के ऊपर, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर उनका जो खर्चा था वो 0.9% से लेके वो 2.6% हो चुका है उनकी GDP का, उनकी नेशनल आमदन का। और जो हाईटेक एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्सीड कर गई हैं, बढ़ गई हैं, $940 बिलियन से ज़्यादा एक्सीड कर गई हैं। और ये कैसे हुआ? थ्रू प्रोग्राम्स लाइक मेड इन चाइना 2025 एंड साइंस पार्क्स, साइंस के पार्क्स बनाए जा रहे हैं। चाइना बिकेम अ लीडर इन AI, 5G, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी। Where Pakistan stands today, Pakistan ranks 88th out of 132 countries in the Global Innovation Index. 88वें नंबर पे आते हैं 132 में से। हाई टेक एक्सपोर्ट्स और लेस देन 1%, R&D स्पेंडिंग ना होने के बराबर हैं। लेकिन ये होपलेस स्टोरी नहीं है। इट रिक्वायर्स बोल्ड कोऑर्डिनेटेड रिफॉर्म्स। यूनिवर्सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, प्रोटाइज करना चाहिए, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, इन्वेस्ट करना चाहिए सीरियसली में, रेस करने चाहिए। R&D स्पेंडिंग जो है वो 1% ऑफ द नेशनल इनकम कर दें विद इन 5 years। टैक्स इंसेंटिव्स जो कंपनीज रिसर्च में इन्वेस्ट करती हैं, और इस्टेब्लिश करें $500 मिलियन से। और ये हमारे डॉक्टर अताउर रहमान साहब की जो है वो फाइंडिंग्स में से है, उनकी एक रिसर्च है। और मैंडेट दें लार्ज कंपनीज को कि वो 2% ऑफ द रेवेन्यू को जो है R&D पे खर्च करें। ग्लोबल कोलैबोरेशन किया जाए, 4 पिलर पार्टनरशिप्स इख्तियार की जाए। ये डॉक्टर अताउर रहमान साहब की के एक आर्टिकल से, ये उनकी रिसर्च से लिया गया कि पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की इंडस्ट्री के साथ, चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की इंडस्ट्री के साथ, और इंगेज करें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को कि वो फंड करें। नेडेलाज जो अल्टीमेटम है, ये इज़ नॉट अबाउट माइक्रोसॉफ्ट अलोन, इट इज़ अ फायर अलार्म। ये आग की तरह का अलार्म है, और इग्नोरिंग इट डज नॉट स्टॉप द फायर। अब बात कर लेते हैं अडेप्ट और एग्जिट में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं फ्रॉम मैट्रिक ऑनवर्ड। AI is not a shortcut, AI is a bicycle. It does not walk for you, but it helps you go further with less effort. साइकिल से ज़रा जल्दी पहुंच जाएंगे कम एफर्ट से। इसी तरीके से AI है। अब मैट्रिक के स्टूडेंट्स को ये ज़रूरत नहीं है कि वो कोडिंग सीखे, एक्सपेंसिव डिग्रीज ले, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाए, चीज़ों को समझें हमारे साथ। तो फिर करना क्या है? उनको करना है बेसिक इंग्लिश रीडिंग। वो उनके अंदर तजस्सुस होना चाहिए, और 30 मिनट रोज़ाना वो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस परफेक्ट करेंगे। और AI का इस्तेमाल करें कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल तरीके के साथ, और नोट्स को प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के अंदर ट्रांसफॉर्म करें। और टेस्ट योरसेल्फ लाइक एन एग्जाम, और अपने आप को कहेंगे मेरा एग्जाम हो रहा है, टेस्ट कर लो। लर्न हाउ टू आस्क गुड क्वेश्चंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे सवाल पूछना शुरू करें। दिस इज़ द न्यू लिटरेसी, यही नई तालीम है। हाउ टू आस्क गुड क्वेश्चंस, इसको सीखना पड़ेगा। व्हाट टीचर्स कैन डू, उस्ताज़ा कराम क्या कर सकते हैं, वो चाहे स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं या यूनिवर्सिटी के हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस पर भी रोशनी डालते हैं। सीख लेते हैं कि अडेप्ट और एग्जिट ये गेम चल रही है, फ्यूचर डिफाइन हो रहा है आपका। AI is not replacing teacher, it is replacing chalk, dust, repetition, exhaustion. AI becomes a teaching assistant. आपकी आउटलाइंस प्रिपेयर हो जाएंगी, जनरेटिंग एग्जाम्पल जनरेट करेगा, रूब्रिक जनरेट करेगा, और वीक स्टूडेंट के लिए आप अलग तरीके से सपोर्ट कर सकेंगे। AI is not replacing teachers, प्लीज़। आप मेंटोर रहेंगे, आप गाइडर रहेंगे, आप एथिकल एंकर्स आप ही रहेंगे, बेफिक्र हो जाएं। ये तो AI स्टेज है, और टीचर्स जो हैं इसको प्ले करेंगे। सत्या नैडल्स जो अल्टीमेटम है, इज नॉट अबाउट मशीन्स रिप्लेसिंग ह्यूमंस,
सत्या जो है ना वो मैं आपको बता सीरियस ना हो, ये सिर्फ है कि इंटेलिजेंस विदाउट अडेप्टेशन बिकम्स इररेलेवेंट और इंटेलिजेंस विदाउट एथिक्स बिकम्स डेंजरस, खतरनाक हो जाती है एथिक्स के बगैर। एथिक्स तो जहाँ पे भी हर चीज़ मिसिंग हो जाती है। एक छोटा सा एक हम क्लोजिंग देख लेते हैं कि इट्स अ स्टोरी, एक वार्निंग नहीं है, अडेप्ट और एग्जिट, अ स्टोरी नॉट अ वार्निंग। अभी कहानी शुरू हुई है, आगे आगे देखें होता है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डज नॉट आस्क हु वी आर, हम कौन हैं, ये आश्कार करती है कि हु वी चूज टू बिकम, हम किस चीज़ बनना चाहते हैं। ये इज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली बन चुकी है, या तो बिजली गिर जाएगी या बिजली को इस्तेमाल करके हम आगे निकल जाएंगे। जैसे फैक्ट्रियां चलना शुरू हो गई, जैसे अदारे चलना हो गए बिजली से, इकॉनमी बेहतर होगी। लेकिन जी अब बात करते हैं कि व्हाट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कैन डू, प्रैक्टिकल रोड मैप की भी बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स फ्रॉम मैट्रिक ऑनवर्ड, उनके लिए प्रैक्टिकल रोड मैप है, अमली जामिया कैसे वो कर सकते हैं, ठोस मंसूबा बंदी कैसे हो सकती है, देखते हैं जी। मैट्रिक स्टूडेंट्स को जो वरी नहीं होना चाहिए कि उन्हें कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एक्सपेंसिव लैपटॉप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें फॉरेन डिग्रीज की ज़रूरत नहीं है, ये पहले अपने जहन में बैठा लें। और मैट्रिक स्टूडेंट्स को करना क्या है कि उन्हें एआई को एज अ स्टडी हेल्पर यूज़ करना, नॉट अ शॉर्टकट। आस्क एआई टू एक्सप्लेन टॉपिक्स इन सिंपल लैंग्वेज, कन्वर्ट योर नोट्स इनटू एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस आंसर्स लाइक एन एग्जाम। खुद अपना टीचर बन जाएं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग बायोलॉजी को मेमोराइज करने के लिए, चैप्टर को मेमोराइज करने की बजाय और उस चैप्टर को एक्सप्लेन करें कि मैं टीचर की तरह क्लास में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये दिमाग रखें, उस फिर सीख जाएंगे। और इंटरमीडिएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे क्या होता है कि व्हाट चेंजेस एट दिस लेवल, कॉन्सेप्ट्स बिकम इंपॉर्टेंट, स्किल स्टार्ट टू मैटर एंड कंपटीशन बिकम्स ग्लोबल। कॉन्सेप्ट ज़्यादा अहम हो जाते हैं और स्किल ज़्यादा मैटर करती है। और इंटरमीडिएट, और ये हमें क्या इनको क्या करना चाहिए, इन्हें एआई यूज़ करना चाहिए कि लेक्चर्स को समराइज़ करें, प्रेजेंटेशंस अच्छी तैयार करें, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को सिंपल तरीके से समझें। ये करेंगे तो हो जाएगा इनका काम। राइटिंग सीखें, कम्युनिकेशन सीखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो सीखें। इंस्टेड ऑफ कॉपिंग असाइनमेंट्स, आस्क हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड टेस्ट मी। वो पूछें कि भाई मुझे अंडरस्टैंड करना है ये टॉपिक, मुझे मेरी हेल्प करो, मुझे टेस्ट कर लो। माइंड सेट शिफ्ट इज रिक्वायर्ड, माइंड सेट शिफ्ट। डिग्री से एंट्री टिकट होती है, स्किल से सर्वाइवल टूल्स मिलते हैं। डिग्री आपका एंट्री टिकट है और स्किल्स जो हैं वो सर्वाइवल टूल्स हैं, आपकी बका के लिए एक आलात हैं। और ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट थिंकर बन जाएं, रिसर्च अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिकल जो है वो इसकी रेलेवेंस चेक करेंगे, प्रैक्टिकली वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। यूज़ एआई फॉर लिटरेचर अंडरस्टैंडिंग, कॉपिंग के नहीं ये इस्तेमाल ना करें। कॉलेज टीचर्स क्या कर सकते हैं, आप टीचर्स की बात कर लेते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के। पहले ये प्रेशर हो जाता है लार्ज क्लासेस हैं, लिमिटेड टाइम है, एग्जाम फोकस टीचिंग है। नहीं, आप प्रिपेयर लेसन करें फास्टर, क्रिएट एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए आसान बनाएं। एक लेसन को एआई से तो क्रिएट करके देखें, इजी वर्जन बना सकते हैं आप, एवरेज वर्जन बना सकते हैं आप, एडवांस वर्जन बना सकते हैं। मोर टाइम मिल जाएगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मेंटोरिंग के लिए, स्टूडेंट सपोर्ट के लिए, भाई वक्त बचाएगा। और यूनिवर्सिटी टीचर्स क्या कर सकते हैं, वो अपनी टीचिंग आउटपुट, रिसर्च आउटपुट, सुपरवीन आउटपुट, पब्लिकेशन जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसको अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं। वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रिसर्च आइडियाज़, इंप्रूव कर सकते हैं क्लैरिटी इन राइटिंग, डिज़ाइन, केस स्टडीज़, और प्रिपेयर असेसमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, रूब्रिक बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी टीचर व्हाट ए कांट रिप्लेस, भाई घबराए ना, एकेडमिक जजमेंट आपकी रिप्लेस नहीं कर सकती टीचर्स। एथिक्स, मेंटोरशिप, ओरिजिनलिटी और रियलिटी और आर्टिफिशियल के दरमियान जो डिफरेंस करना यूनिवर्सिटी टीचर जी आपकी ही रहेगा डोमेन। एआई तो प्रिपेयर करता है ड्राफ्ट, और टीचर जो है वो डायरेक्शन और डेप्थ प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन और डेप्थ आपके साथ रहेगी। रोल शिफ्ट हो गया, नोट डिक्टेटर से थिंकिंग गाइड और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर से हम मेंटोर। और एजुकेशन को मस्ट मूव फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस को भी सोचना है, फैक्ट्रीज से इनोवेशन लैब्स की तरफ जाना है, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए है। और रोड लर्निंग को से नो, एआई तो असिस्टेंट है टीचर्स का, हाँ थिंकिंग और स्किल्स का कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स को लर्न करना है। और इंस्टीट्यूशंस जो है वो एआई इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, इनोवेटिव इन्वायरमेंट। आप देख रहे हैं एआई न्यूज़ वर्ल्ड विद डॉक्टर नादिर।